वो हम लोग अपनाते हैं, और भक्ति करने के लिए जो प्रतिकूल है, मतलब जो हमारे लिए अगेनिस्ट है डिवोशनल सर्विस के लिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इस जीवन में हम लोग कंटिन्यूअसली रहेंगे तो एक ना एक दिन इस तरीका का अद्भुत हमारे आंखों के सामने आएगा, पक्का आएगा। प्रभुपाद बोले हैं कि जो 12 साल मेरा नियम पालन जो फॉलो करेगा वो तो आत्म साक्षात्कार उसको मिल ही जाएगा। लेकिन प्रभुपाद रखे हैं 12 साल रखना पड़ेगा, 12 आवर्स, 12 ईयर्स, नॉट 12 आवर्स। मंगलारती, जब 4 नियम कोई 12 साल अगर फॉलो करेगा तो पक्का उसको परफेक्शन और आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा। तो हमारा कलयुग का शरीर है, तो कलयुग के शरीर में हम लोग मैक्सिमम हम लोग 1-2 घंटा करते हैं भजन, बस। बाकी सब समय मन तो इधर उधर भटकता ही रहता है। ब्रह्मचारी का भी यही हाल है। ये युग का प्रभाव ऐसा है, ये कली पुरुष जो है बहुत डिस्टर्ब करता रहता है बार बार, पैसा के बारे में, नहीं तो मेंटेनेंस के बारे में। ब्रह्मचारी का ये डर रहता है कि आज मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, अगर मेंटेनेंस होने से भी मेरा हेल्थ अच्छा रहना है सेवा करने के लिए। ब्रह्मचारी का ये 2 ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका हेल्थ अच्छा रहे सेवा करने के लिए, और उसको वो दिन गुजर जाना है बस। बाकी उनका कोई फिक्स थॉट नहीं रहा। गृहस्थ लोग तो रिटायरमेंट का प्लान में पड़े रहते हैं, मैं कब रिटायर हो जाऊंगा और कब मैं भगवान के ऊपर निर्भर और श्रद्धावान बनूंगा। तो मेन ये 2 है। और सन्यासी के लिए प्रचार करने के लिए माध्यम चाहिए, प्रचार करने के लिए स्थिति गति सब ठीक ठाक होना चाहिए सन्यासी के लिए, और तो कुछ है ही नहीं सन्यासी करे को। वानप्रस्थी का भी वन में भटकने के लिए सिस्टम चाहिए, वन में भटकने के लिए कंफर्ट चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी स्थिति ये हमारे साथ रहेगा करके कोई नियम नहीं। हम प्रसाद खा रहे, हजम होगा कोई गारंटी है? नो। खुद का स्टूडेंट का सिस्टर दोपहर खाना खाया है, खाना खाने का आधा घंटा के बाद शी लेफ्ट द बॉडी। खुद का स्टूडेंट आईआईटी गुवाहाटी में साइकिल कर रहा है, लैब आ रहा है, खाना खाने के बाद रास्ते में ही चला गया ऊपर। तो खाना खाया है वो गारंटीली शरीर के अंदर हजम होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो खाना हजम नहीं हो। तो इस तरीका के देखने से, कल एक स्टूडेंट बोल रहे सडनली उनका पिताजी का देहांत हो गया, 61 ईयर्स, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, हार्ट अटैक हो गया, ही लेफ्ट द बॉडी। तो इसलिए इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है। भद्रा भद्रा सकले ए मंदमती, प्रभुपाद बोले हैं, यहाँ भद्रा नहीं है, यहाँ अभद्रा नहीं है। अगर ये हम लोग सोच रहे अभद्रता है वो भी गलत है, अगर सोच रहे भद्रता है वो भी गलत है, कॉम्बिनेशन नहीं। जहाँ भद्रा है वहां अभद्रा है, जहां भद्रा अभद्रा है वहां भद्रा। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोलते सनातन गोस्वामी को कि इस संसार में जीव का रहने का स्थिति ऐसा है कि उल्टा लटका के पेड़ के ऊपर से किसी आदमी को पानी में रख देंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद बाहर निकालेंगे। ऐसा रस्सी से कुछ देर पानी में, कुछ देर बाहर, कुछ देर पानी में, कुछ देर बाहर, ये एग्जाम्पल दिया महाप्रभु। तो सिमिलरली यहाँ पर मेटीरियल वर्ल्ड में जो हम लोग सुख सोच रहे हैं वो सुख नहीं है, वो सुख का एक झलक है। वो सुख के साथ ही दुख पड़ा रहेगा। जिंदगी भर अच्छा जिंदगी पाया, अच्छी तरह प्रसाद खाया, सब अच्छा हुआ है,
लेकिन ओल्ड एज, पैरालिसिस, स्ट्रोक, बीपी, शुगर, आजकल तो कॉमन चीज हो गया बीपी शुगर। पहले जमाने में ये सब नहीं था, होने से भी किसी को पता नहीं था बीपी शुगर। आजकल हर एक आदमी बोलता है मेरा शुगर है, बीपी है, फैटी लिवर है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहता है। तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि इस संसार में आए हैं, ऐसा कभी भी ऐसा स्थिति आएगा, वो स्थिति स्वाभाविक है। जैसे हम लोग जन्मे हैं वैसे ही जाना ही पड़ेगा। जन्म लेने में जो हमारे लिए डिफिकल्टीज हुआ है, मरने के लिए भी वही डिफिकल्टीज आएगा। जिस डिफिकल्टी से आत्मा शरीर में घुसा है, जिस डिफिकल्टी से आत्मा, जैसे भागवत में वर्णन किया हुआ, आत्मा जिस तरीका से 7 महीना वॉर्म्स रहने वाला जगह में, एक फिल्दी जगह बोलते हैं, ऐसा जगह में आत्मा बैठा है जन्म लेने के लिए, 7 महीना इसे इंतजार कर रहा है। तो उसी तरीका से शरीर जब त्यागेंगे, शरीर त्यागना को भी साइंटिस्ट लोग आजकल बोलते हैं इट्स ए प्रोसेस। कोई मर गया करके नहीं है, इट्स ए प्रोसेस। जैसे आईसीयू में कोई एडमिट होता है, हेल्थ क्रिटिकल है, तो सबसे पहले एंडिंग स्टेज ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, उसमें एक ही चीज होता है, बीपी फ्लक्चुएशन होता है। बीपी फ्लक्चुएशन होके जो 120/80 तो गिर जाता है, 120 100 80 60 बढ़ेगा। फिर ये लोग बीपी को रेगुलराइज करने के लिए कुछ इंजेक्शन करते हैं, बीपी इंजेक्शन करते हैं, करने से वो फिर स्टेबलाइज होगा। फिर कुछ देर बाद फिर गिर जाएगा 120/80, फिर 170। बाप रे, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है हॉस्पिटल में। 12-12 घंटे आदमी मतलब शरीर त्यागने के लिए रेडी कर रहा है। 120/80 170, उसके बाद लास्ट स्टेज जब आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल मतलब जब डॉक्टर देखेगा कि बीपी हो जाएगा आपका 60, मतलब 120 की जगह जब 80-50 के बाद 60 जब टच करेगा, डॉक्टर बोलेगा गॉड, बोल ही देगा डॉक्टर, अब गया नहीं है लेकिन बोल ही देगा। तो ये एक प्रोसेस है। और गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर त्यागने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। जब तक मुखस्थ अग्नि नहीं होता है, आदमी वही भटकते रहता है, क्योंकि मोह है शरीर में। तो सोच रहा है उसका रिलेटिव लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, और जब शरीर को जलाया जाएगा तब निकल जाएगा वहां से, तब तक पड़ा रहेगा। इसलिए बोलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आत्मा को शांति चाहिए, तो जितना जल्दी उतना जल्दी मतलब मुखस्थ अग्नि देके उसको भेज देना है। बॉडी जब तक है उसको बॉडी के ऊपर मोह रहेगा, ये शरीर के ऊपर। तो हम लोग जो जो यशोदा मैया जो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो ड्रीमिंग स्टेट, ये ड्रीमिंग स्टेट या नहीं तो ये अद्भुत चीज भगवान हमको साक्षात्कार करना है, तो हमारा भजन बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और हमारा संग बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा ऐसा संग है आजकल, कोई मर रहा है, कोई मर जा रहा है, फिर भी लोग बोलते हैं मेरा इंद्रिय तृप्ति करना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने किए बिना आदमी नहीं रह सकता। तो इस तरीका से आप देखेंगे इस भाव सागर में कोई मतलब ठिकाना नहीं है, और प्रभु का नाम, गुण कीर्तन, लीला, यही का आश्रय लेके हमको आगे चले जाना है। और ये जो ड्रीम
यशोदा मैया जो ड्रीम की तरह देख रहे हैं, ये तो भगवान ने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है कि तुम, हे माता, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा मुंह देखना चाहते हो? मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्यम हूँ, मैं ही अंत हूँ। वो देखो माता, देखो। तो ये भगवान का अद्भुत लीला चल रहा है। ये सब लीला से भी हमको एक चीज अवगत करना पड़ेगा कि भगवान, कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद बोल चैलेंज किया, ठीक है तुम भगवान हो, एक छोटा पर्वत को छोटा उंगली पे उठा के दिखाओ। एक छोटा सा पत्थर को भी लोग छोटा उंगली में नहीं रख सकते और बोलते हुए भगवान हो। भागवत मैं होना और भगवान होना अलग है, डिफरेंस इज देयर। सेंटली क्वालिटीज हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा भगवान। अमो दमो तपस शौचम, तपस्या क्यों कर रहे हो? भगवान कोई तपस्या करता नहीं, भगवान लीला करता है। लेकिन हम लोग लीला नहीं, तपस्या करते हैं। हमको मालूम है कि एकादशी के दिन प्रसाद नहीं खाएंगे तो कितना डिफिकल्ट रहता है। हमको मालूम है कि एक रात बिना सो के हम लोग नाम जप करेंगे तो कितना मुश्किल होता है। तपस्या, तपस्या वो लोग करते हैं जो गुणों में है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक से जो इन्फ्लुएंस रहे उन्हीं को तपस्या करना पड़ता है। जो इससे बाहर है उनको करने की जरूरत है। ये भगवान का ये जो सृष्टि है, इसमें 90% भगवान ने आध्यात्मिक धाम में लगा दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज कल मैं पढ़ रहा था जैव धर्म में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे थे कि पहले बलराम से, प्रभु बलराम से पहले अनेक शक्तियां उत्पन्न हुआ है, उनको जीव शक्ति बोले हैं। और बोले हैं कि ये जीव शक्ति सीधा भागवत धाम में चला गया। 90% जो क्रिएशन जो हुआ है वो बलराम जी से हुआ है। बाकी 10% जो क्रिएट हुआ है वो महाविष्णु जी से क्रिएट हुआ। जो महाविष्णु जी से जो जीव आया है वो लोग माया में पड़ गया, क्योंकि महाविष्णु तो प्रकृति को देखे है और प्रकृति को देखते वक्त भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जीव प्रकृति के बगल में खड़े हैं तो प्रकृति का इन्फ्लुएंस में आ गया। ये लोग मतलब आध्यात्मिक होने से भी मार्जिनल, तटस्थ है, इसलिए इनको भगवान का ये इसमें आने का टाइम हुआ है। तो एक और चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो बलराम जी से जो उत्पन्न हुआ जीव है उनको ये भी खबर नहीं है कि माया बोल के एक शक्ति है। वो लोग ये जानते भी नहीं है कि भगवान का एक भौतिक शक्ति है। वो लोग यही चाहते हैं हमारा आंतरिक शक्ति ही हमारा शक्ति है, बस अब ये शक्ति छोड़कर और उनको कोई शक्ति नहीं है। मतलब ये भी एक अद्भुत लीला है। अगर माया शक्ति का प्रहार आप देखेंगे, योग माया ऐसा भी स्थिति अरेंज कर सकता है कि महामाया ही नहीं है, तब योग माया है। जैसा आचार्यों ने लिखा है, ये भौतिक जगत भी प्रभु का लीला है। ये भौतिक जगत, ये सारा संसार जो चल रहा है, ये भी प्रभु का लीला ही है। प्रभु लीला करने के लिए ही भौतिक जगत में आया है। तो इस तरीका से हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो योग माया में रहेगा उसको महामाया का झलक भी नहीं पड़ेगा। तो योग माया में कैसे जाना है, ये तो स्वाभाविक तरीका से जाएगा। जैसा पानी ऊपर से नीचे आता है, आकाशे प्रतितोयम सागरम प्रतिगच्छति। आकाश से जो पानी आता है वो समुद्र में गिर के फाइनली, पहाड़ के ऊपर गिर के फाइनली समुद्र में जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। इस श्लोक को मायावादी लोग बोलते हैं कि तुम ब्रह्म हो
तुम जहां भी जन्मे हो, अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति नाम का समुद्र में जाके तुम्हारा अस्तित्व खो बैठना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना पड़ेगा। यहाँ ये आकाशम प्रतितोयम सागरम प्रति गच्छति इसलिए बोला गया है कि यहाँ पानी, पानी का मतलब है रस, रस, मेलो। हर एक जीव के पास चेतना है और वो चेतना से सेवा करके तृप्त हो सकता है, और तृप्त होना ही रस है। टू बिकम सेटिस्फाइड इज मेलो। तो ये जब आत्मा भगवान का सेवा करता है, तब भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, अनंत रसमय रसराज है, वो रसराज का सेवा करके हम लोग भी रसास्वादन कर सकते। ये आकाशम प्रतितोयम सागरम प्रति गच्छति का मतलब ये हुआ कि आप जहां भी भौतिक संसार में हो, इधर उधर भटकोगे, फाइनली आपको भगवान का सेवा में आना है और भगवान का सेवा में जाके रह जाना है। समुद्र में पानी जाके मिलने का मतलब ये हुआ कि आप जब वहां जाओगे तो वहां से वापस नहीं आओगे, आप भजन में रह जाओगे। तो भजन में हमको फिक्स रहने के लिए क्या करना है, यही हमारा मेन चीज होना चाहिए एवरी डे। तो गुरु महाराज बोले हैं, BI इज प्रीचिंग मिशन ऑफ इस्कॉन, नॉट इस्कॉन बट प्रभुपाद। BI इज प्रीचिंग मिशन ऑफ प्रभुपाद। तो BI ऑल्सो इज प्रीचिंग, और प्रीचिंग अगर इफेक्टिव होना है तो प्रीचिंग कैसे इफेक्टिव बनेगा? डिपेंडिंग ऑन गुरु, नंबर 1। नंबर 2, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रीपद महाराज जब प्रभुपाद से दीक्षा लिए थे, उसके बाद श्रीपद महाराज ब्रह्मचारी वेश धारण में जाते थे यूनिवर्सिटी, और पढ़ाई कंटिन्यू करते। सो डिवोशनल सर्विस मतलब बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, और हमारे सीरियसनेस के ऊपर यहाँ हमको मतलब कोई गुरु बनेगा, कोई गुरु नहीं नॉर्मल आदमी बनेगा, इस हिसाब से चलता है डिवोशनल सर्विस। ये इतना सीरियस चीज है, ये सीरियसनेस के ऊपर ही हमारा पूरा फिक्स रहता है, और जितना हम लोग सीरियस रहेंगे उतना हम लोग ये माया का आड़ से बच पाएंगे। जो जीव कृष्ण का विमुख है, उनको माया तड़पाती है इस संसार में डाल के। या हम सेवा करना चाहते, किसका सेवा करते हैं? एक व्यवस्था का सेवा करते हैं, एक माता पिता का सेवा करते हैं, लेकिन हम खुद वो व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। 65 IIT से किक आउट। प्रोफेसर, आपने जो सेवा किया IIT के लिए, हम लोग कुछ याद नहीं रहेंगे, आप आपका सिग्नेचर करके आप निकलिए डिपार्टमेंट से, हो गया। अभी घर भी आप बाहर कहीं बसाइए, कैंपस का क्वार्टर कोई और ऑक्यूपाई करेगा, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये रिटायरमेंट जो है, ये वैराग्य भावना जागृत करने के लिए ही गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी क्या करते हैं? गुण में आ गया, जिंदगी भर भगवान का सेवा किया नहीं, तो गुण में है, क्या करेगा? रिटायर करने के बाद कहीं प्रिंसिपल बन जाएगा, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, नहीं तो टेक्स्ट बुक लिखता रहेगा, नहीं तो प्रोफेसर एमराइटस कोई प्राइवेट कॉलेज में रिसर्च करने के लिए एडवाइजर बनेगा, इस तरीका से। लेकिन पीछे से धक्का दे रहा है, पीछे से मृत्यु आ रहा है, धक्का देने से भी डोंट वरी, सेम लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गुण कैसा है, गुण कितना प्रभावित करता है। 65 के बाद उसका स्पष्ट नजर आना आएगा। जिस गुण को आप कल्टीवेट करेंगे वही गुण आपके साथ रहेगा। आप सब तो गुण कल्टीवेट करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। जैसा आजकल आप देखेंगे बहुत टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल आ गया, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन हमको नहीं खाना है, हमको प्रसाद खाना है।
सात्विक भोजन जो खाएगा कभी ना कभी उसको राजसिक भोजन खाने का इच्छा आएगा, लेकिन जो प्रसाद खाएगा उसको कभी भी भगवान को बिना भोग लगा के खाने का इच्छा आएगा ही नहीं। वो रास्ते में भी प्रसाद मिलेगा, और रास्ते में प्रसाद को भी भगवान का, तो सोचे इस बारे में। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बार ब्रज आए थे, और ब्रज जब आए थे तो झाड़ू करने वाला का यहाँ से थोड़ा सा प्रसाद लेके उन्होंने खा लिया। तो सब लोग बोला, बाबा जी आप ब्राह्मण लोगों का निंदा कर रहे हो, आप तो बाबा जी हो, आप ऐसा कैसे खा सकते हो। बाबा जी ने एक ही चीज बोला है, ब्रज में जो झाड़ू पोछा करता है वो तो परम वैष्णव है, और परम वैष्णव तो भगवान के सोच में ही रह के प्रसाद लेता है। तो इसलिए इसके पास से मुझे प्रसाद लेके खाना तो मेरा सौभाग्य की बात है। इस तरीका से हमको धाम के प्रति, वैष्णव के प्रति हमारा हृदय में एक सद्भावना होना चाहिए। सात्विक भोजन खाना है, और काफी काफी आजकल मतलब वेरिएशन आएगा। भक्ति नहीं करके मेडिटेशन, मेडिटेशन विदाउट कृष्णा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ज़ेन मेडिटेशन, ये सब सत्वगुणी मेडिटेशन है। लेकिन दैवी ऐसा गुणमयी ममाया दुरत्यया, सत्वगुण को आप काबू करना चाहते हो, सत्वगुण आपको छोड़ के जाएगी। एग्जाम्पल विश्वामित्र, बहुत कोशिश किया, लेकिन एक बार त्रिशंकु, दूसरी बार मेनका, लास्ट में फाइनली ब्रह्मर्षि बने हैं। बट डिवोशनल सर्विस में अव्यभिचारण भक्ति से, अव्यभिचारण भक्ति 24 आवर्स ए डे भगवान का सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे, माउस को हिला रहे, किस में हिला रहे, माउस को। खाना खा रहे, क्या खाना खा रहे, माइंडफुलनेस इसमें होना चाहिए। क्या खाना खा रहे, क्या जिंदगी जी रहे, नाम जप कर रहे हैं, कैसे कर रहे, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग कैसा है। इसी तरीके से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्ट करके से एक स्थिति में हमको, एक लेवल में हमको आना पड़ेगा। मन तो भटकता है, मन तो भटकने के लिए ही दिया हुआ चीज है, लेकिन ये भटकने वाला मन को हमको यशोदा मैया जैसा स्टैंडर्ड में अगर लेके आना है, ये भगवान स्वयं अपना लीला उनके यहाँ दिखा रहे हैं। तो भगवान को अहम भक्त परा देना, भगवान को इतना हमारा भक्ति और प्रेम भक्ति से हमको भरा देना है कि भगवान ही पराधीन हो जाना है, हमारे पास आ जाए। सो नियम पालन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, और फिर 5 चीज, लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था, यही 5 चीज, बार बार वही चीज मैं बोलता हूं। नाम जप, संकीर्तन नंबर 1, नंबर 2 श्री विग्रह आराधन। हर एक का घर में एक छोटा मंदिर हो, अगर मंदिर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम एक भगवान का फोटो को एक जगह बढ़िया से सजाओ, सजा के सारा दिन घर में जब भी है तो भगवान संबंधित ही चीज करते रहना है। जैसा भगवान का गृहस्थ का जीवन में एटलीस्ट भगवान का एक मॉर्निंग संध्या आरती तो कर सकते हैं, दोपहर आरती होता नहीं है, संध्या आरती तो हो सकता है सुबह, और शाम का भी श्रृंगार आरती एक हो सकता है। ये 2 आरती कंपलसरी हम कर सकते हैं, और जो भी बना रहे प्रभु को भोग लगा के खा सकते हैं। मिनिमम इतना तो करना चाहिए घर में, बाकी चीज कुछ करे ना करे। भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे बाबा पानी तो दे सकते हैं, घर में पानी दे सकते हैं, भगवान को एक ग्लास में पानी और एक तुलसी पत्ता तो दे सकते हैं। मिनिमम इतना तो कर सकते हैं। श्री विग्रह आराधन मतलब मेटीरियल एनर्जी इतना भयंकर है कि हम लोग सीधा राग भक्ति में जा नहीं सकते। इसलिए वैदिक भक्ति नियम के अनुसार भगवान का मूर्ति में भगवान निवास करते हैं, और उस भगवान को हमको सेवा करके तृप्त होना है भक्ति करने के। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवत श्रवण, श्री विग्रह आराधन और नाम संकीर्तन।
लेकिन हम लोग ये करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, नाम संकीर्तन में इंटरेस्टेड नहीं है, श्री विग्रहाराधन में इंटरेस्टेड नहीं है, भागवत श्रवण में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, भगवान बोले ठीक है, ये भी नहीं कर सकते हो, मधुरावास वृंदावन में रहो, जाके कम से कम साल में 1 बार 2 बार, संसार से आदत हो जाएगा। ब्रज जाओ, तपस्या करो, ब्रज जाने के लिए ट्रेन पकड़ो, ट्रेन में एक दिन पूरा तपस्या करके निकलो, भगवान के प्रति प्रेम भावना जागृत करके जाओ। फ्लाइट में मत जाना, फ्लाइट में जाने से लगता है कि धाम बहुत इजीली मिल गया है, तो थोड़ा कष्ट करके जाना है भगवान के पास, ताकि वो भावना हमारे हृदय में सुहृद रहे कि हम भगवान के पास जा रहे, स्लोली स्लोली जा रहे। भगवान के पास जाना इतना मुश्किल है करके हम लोग सोच रहे हैं, नहीं तो हम लोग ब्रज में जाके या नवद्वीप में जाके हम लोग अपराध कर देंगे, वहां रहने वालों का हम लोग आदर नहीं करते। तो तपस्या करके जाना पड़ेगा धाम में, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं, नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है, भागवत ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है, कम से कम थोड़ा तपस्या करके धाम में चले, मधुरावास। और अगर ये भी नहीं होता है, ये हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, ट्रेन में जाने का तपस्या नहीं ले सकते, फ्लाइट जा सकते नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद हमको दिए, क्या है? साधु संग। जब साधु संग हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली बाकी सब लाइन में आ जाएगा। उच्च कोटि साधु के संग में आप रहेंगे, प्रभुपाद का चैंटिंग, साधु संग हो रहा है, प्रभुपाद का चैंटिंग सुनने से, गुरु महाराज का कीर्तन सुनने से साधु संग हो रहा है। गुरु महाराज का नाम क्या था? गुरु महाराज का लेक्चर, साधु संग हो रहा है। जो 24 आवर्स गुरु का सेवा में रहता है वो साधु संग में है ही। तो ऐसा करके 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 हमको साधु के संग में रह के हम लोग जहां है वहां तो साधु संग कर सकते हैं, कोई पैसा का इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रभुपाद का ऑडियो लेक्चर, आजकल यूट्यूब में कितना लेक्चर आ रहा है, प्रभुपाद का लेक्चर, प्रभुपाद का कीर्तन, साधु संग करते रहना है। और नेक्स्ट साधु संग हमारा हो सकता है वहां लोकली जो सरल वैष्णव जो है उनके साथ रहना है, पॉलिटिकल वैष्णव नहीं, जो वैष्णविज्म को लगा के ढोंगी करते हैं उनके साथ नहीं। जो वैष्णव अति सरल है, वेरी सिंपल, वेरी नाइस डिवोटीज, सिंप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता है। जो ज्यादा अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, ज्यादा अपने आप को टैलेंटेड नहीं समझेगा, ऐसा वैष्णव के साथ हमको रहना है लोकली। और जो हर समय गुरु कृष्ण का सेवा करने के लिए तरसता रहता है, ऐसा वैष्णव के साथ रहना है। तो वो तब साधु संग हो रहा है, नहीं तो डोंगी संग हो रहा है। तो ये साधु संग इतना पावरफुल है कि ये साधु संग हमको कृष्ण प्रेम दे देगा। अल्टीमेट हम देखेंगे तो साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र क्या बोलते हैं? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी साधु संग हम लेंगे तो सर्व सिद्धि हो जाएगा। और साधु संग अनेक तरीका से होता है। साधु संग धाम में जाने से होता है, और जो धाम जा नहीं सकते, जैसे तिरुवा फेस्टिवल में बहुत लोग अपना हेल्थ के कारण, नहीं तो अपना सेवा के कारण भी, कभी कभी मिशन में सेवा में, हमारा कृष्णानंद प्रभु है नवद्वीप में, वो तो ठाकुर का सेवा में नहीं है, उसको अभी तिरुभाव जाने का मन करने से भी वो जा नहीं पाएगा। तो जो नित्य सेवा में है उनको और साधु संग लेने का जरूरत नहीं है, वो तो 24 आवर सेवा में ही है। लेकिन जो मतलब सांसारिक चीज में डूबा रहता है, 1 तारीख होने से तनख्वाह मिल जाएगा, तनख्वाह मिलने से एक आनंद आ जाएगा, लेकिन वो तनख्वाह दिया हुआ है महीना भर भगवान का भजन करने के लिए, गुरु कृष्ण का सेवा करने के लिए वो तनख्वाह दिया हुआ है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो बढ़िया है। अगर ये सब नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे तनख्वाह मिल गया, चलो वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, लॉन्ड्री नहीं करना है,
जितना मशीन आप तैयार करेंगे उतना आपके ऊपर माया का खेल होगा। जैसा राधा कुंड में कभी कभी बिजली नहीं रहता है, कभी कभी, कभी भी नहीं रहता था, अभी अभी कभी कभी रहता है। तो आपके पास वॉशिंग मशीन होने से भी आपको रात को जाग के जब बिजली रहेगा, जब बिजली के टाइम में ही आपको पूरा काम खत्म करना है। एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ये भी एक तरीका का रेस्ट्रिक्शन है। एयर कंडीशनिंग हमको भुला दे रहा है कि हम लोग मतलब अंत स्थिति में हमको एयर कंडीशनिंग में रहने से भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए यही चीज याद रखना है कि जितना सुख भोगेंगे इस संसार में उतना दुख को भोगने का हमारा इच्छा चला जाएगा, और जितना इस संसार में दुख भोगेंगे उतना हम लोग आध्यात्मिक सुख भोगने के लिए रेडी रहेंगे। आध्यात्मिक सुख के लिए भौतिक तरीका से दुखी होना पड़ेगा, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कंफर्ट जोन में ऑलवेज रहना चाहते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। श्रीपाद महाराज कैसे जिंदगी जिए है, एक एक क्षण महाराज का जिंदगी कैसे गया है। एक एक क्षण मतलब महाराज एक तरफ लक्ष्मी इकट्ठा करते थे, एक तरफ नोबेल लॉरेट का इंटरव्यू करते थे, एक तरफ 24 आवर्स डे महाराज बिजी है। 1-2 बजे सोते थे, 5 बजे उठते थे, फिर सुबह से लेकर रात तक सेवा में रहते थे। ऐसा स्थिति में हम लोगों को जाना है तो तीव्र करना पड़ेगा। हमारा भक्ति अभी जो कर रहे हैं ये इतना इफेक्टिव नहीं है। और तीव्र कैसे बनेगा भक्ति? तीव्र कैसे? साधु संग से बनेगा। साधु संग जब तीव्र हो जाएगा ऑटोमेटिकली भक्ति का भी तीव्रता आ जाएगा। जो ब्रह्मचारी गुरु के शेल्टर में रहते हैं वो लोग तो महाराज बनते हैं, और जो ब्रह्मचारी गुरु का शेल्टर में नहीं रहते हैं वो लोग महाराज नहीं बनते। इट्स अ फैक्ट। तो साधु संघ को बहुत सीरियसली ले लिया, वो लोग महाराज बन जाते। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आज का फाइनल कंक्लूजन ये है कि यशोदा माया जैसा स्थिति हमको अगर अपनाना है तो हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या है, भगवान का योग माया में जो रहता है वो कभी भी भगवान को सालोक्या, सारूप्या, सामीप्या, सरिष्टि, ये 4 मतलब मुक्ति से ऊपर रहेगा। वो भगवान का लोक नहीं है, लेकिन भगवान का रूप से नहीं है, और भगवान का यश उसको नहीं है। तो भगवान का नजदीक में रहने से भी, और वैसा स्थिति में रहने से भगवान को मजा मिलता है। भगवान अगर ऐश्वर्य होके नारायण के रूप में रहेंगे, भगवान को इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो जो त्रिभुवन के स्वामी है, जो सब कुछ होके भी क्यों महाप्रभु के रूप में आके, क्यों गौशाला में मूर्छित पड़े रह के राधा रानी का विरह का आनंद अनुभव कर रहे थे। ये चीज हमको बार बार सोचना चाहिए कि भगवान का अंतर्गत क्या है और हमारा अंतर्गत कहाँ है, और हमारा अंतर्गत भगवान का अंतर्गत जैसा कैसे बन सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको कुछ बोलना है, कमेंट्स? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। मुझे मेरा मतलब एक प्रश्न था कि ये जो साधु के साथ रहना है या फिर मतलब सेवा जो देना है, ये मोड हम लोग कैसे डेवलप करें? हाउ टू डेवलप दिस एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिवली एंगेजमेंट। ऋषिकेश सेवनम। आप जब तक सेंसेस को, माइंड को, इंटेलिजेंस को एंगेज नहीं रखेंगे, बुद्धि अभी जो है, बुद्धि गुण के कारण इन्फ्लुएंस है। अभी 3 गुण अहंकार के रूप में ढाल बन के बैठा, और ये 3 गुण बोलते रहता है मैं जो बोल रहा हूं वो करो।
और साधु संग में जाने से फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये सेवा, नाम जप करके गुरु का सेवा करना, सेवा सेवा सेवा, नाम जप करके गुरु का सेवा, प्रेजेंटेशन बना के गुरु का सेवा, भोग लगा के गुरु का सेवा। भोग जब लगाते हैं गुरु को भोग लगाया जाता है, सीधा भगवान को नहीं। भोग लगाना गुरु का सेवा है, नाम जप करना गुरु का सेवा है, प्रेजेंटेशन बनाना गुरु का सेवा है, अच्छे से ड्रेस करना भी गुरु का सेवा है, अच्छी तरह शेविंग करना गुरु का सेवा है। ऐसा गुरु का सेवा समझ के उस माध्यम में हम लोग डूब जाएंगे माता जी, देन ऑटोमेटिकली आप साधु संघ में चले जाए। हरे कृष्ण माता। आप सेवा समझकर उस कॉन्शियसनेस में आपका रेगुलर, आपका पीएचडी डिग्री भी सेवा है। प्रभुपाद गुरु महाराज को बोले आप पीएचडी लेके आप हमारे पास आइए, आपसे बहुत सेवा लेना है। तो बीआई नीड्स पीएचडी। आप ये मत सोचिए कभी कि आपका पीएचडी आपका सेवा नहीं है। आपका पीएचडी भी सेवा है, आपका जप सेवा है, आपका तपस्या सेवा है, आपका प्रेजेंटेशन सेवा है। इस कॉन्शियसनेस में आप अगर आपका डेली एक्टिविटी को लेके जाएंगे तब आप साधु संघ में जाएंगे। हरे कृष्ण। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पीएचडी करके मैं 1 लाख रुपया कमा लेंगे और वो 1 लाख से मैं घर बसाएंगे और वो घर में मैं बैठा रहेंगे, वो सेवा नहीं हुआ, वो तो मेटीरियल एनर्जी आ गया। तो इतना सर्टनली काम करता है सर। नाम जप कर रहे, नाम जप करके लोग सोच रहा है नाम जप कर रहा है, लेकिन नाम करने से ना मुझे सब लोग तालियां बजाना है। अरे कनक का कामिनी प्रतिष्ठा भागी आ गया, तब तो भजन नहीं हो रहा है, भोजन हो रहा है। मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस मूड से किस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेवा करते हैं। ठीक है माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल क्लास। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो, कभी कभी भक्त लोग आ नहीं पाते हैं क्लास देने के लिए, आप जरूर लीजिएगा, बिकॉज दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी मच नीडेड नो डे टू डे। Many small things are there, it looks small, but if you organize it properly, or as you said in the class, this पांच अंग, साधु संग, नाम जप, भजन क्रिया, worshipping the deity, at home how to do, so very practical things you explained, very nice things. So Prabhu, my question was, as you said, as you read in the Jaiva Dharma that 90% of the creation are in the spiritual world. So they don't know about this Mahamaya. Yes. अच्छा, so that's only what I wanted to confirm. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बोले 16th चैप्टर पढ़िए देवधर्मा, जी वाज पोजेस्ड बाय माया। उसमें बोलते हैं कि बलराम से उत्पन्न हुआ जीव, वो लोग सीधा भगवान के सेवा में चले गए हैं और उनको ये खबर भी नहीं है कि माया शक्ति क्या है। और जो महाविष्णु से उत्पन्न हुआ जीव है, वो लोग क्योंकि इन्होंने माया को देखे है ना, महाविष्णु तो जब देखे हैं तो माया के बगल में खड़े हैं, तो माया के बगल में खड़े होने से बद्ध हो गया। बस इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मतलब योग माया में चला जाएगा उसको महामाया कुछ नहीं टुकराएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना यही है कि
जीव अभी माया शक्ति से इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर भगवान का भजन में इतना तीव्र अगर चला जाएगा, तो जैसा हमारा कुछ कुछ आचार्य बोले हैं कि ये संसार भी प्रभु का लीला है। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे मेटेरियल एनर्जी कुछ है ही नहीं। राइट। बस तो हमको इतना मतलब आश्वासन, इतना फेथ रखना है कि वंस वी हैव कम इनटू दिस डिवोशनल एस्पेक्ट, तो हम लोग आगे प्रोग्रेस होते रहेंगे if we are sincere and accordingly going according to the एग्जैक्टली इसमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देख, हाँ, इसका संशय है, विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, विनाश, फिनिश। मी एंड माई गुरु, दैट्स ऑल। मेरा गुरु भाई नहीं, मेरा गुरु बहन नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मेरा गुरु दादा नहीं, गुरु परदादा नहीं। बस एक तरफ से प्रभु प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, जस्ट हम लोग करके रहेंगे। जैसे प्रसाद के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो सात्विक भोजन तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन हमको प्रसाद लेना है। हम लोग कभी लोग ने स्टूडेंट के साथ, हाँ, सात्विक भोजन वहां मिलता है ऐसा, क्योंकि वही बात है अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस बनाने वाले का। मेरा दीक्षा होने का अगला दिन गुरु महाराज एकादशी के दिन एक केरला फैमिली के घर ले गए थे। ठीक है, हाँ। अगला दिन एकादशी, अगस्त 15 मेरा दीक्षा हो गया, वापस आ गए। फिर 16 को गुरु महाराज और मुझे आके पूछे, राम विजय आर यू कमिंग? चला गया गुरु महाराज के साथ। तो सोचा एकादशी के दिन बाहर खाना खा रहे, रसगुल्ला खिलाए थे गुरु महाराज। अच्छा, तो गुरु महाराज कर सकते हैं। इंडोनेशिया का वो मिनिस्टर के बगल में नॉनवेज खा रहा है, गुरु महाराज वहां रह सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। मतलब आप प्रचार में लगे हैं, कभी कभार एक बार प्रभुपाद क्या बोले, कोई एक लाइफ मेंबर के घर में गए तो वो प्याज के साथ खिला रहा है, प्रभुपाद खा रहे, डिसाइपल बोल रहे प्रभुपाद प्याज है, बोले खाओ। Are you eating for sense gratification or are you eating for serving Guru and Gautama? That is the question. Right. Ultimately, if you look in, it's very deep. Right. जगन्नाथ दास बाबा जी झाड़ू करने वाला से उठा के खाया ब्रज में। हाँ, आपने बताया अभी। राइट। हाँ, many times, this the essence has to be understood. What is the essence or the it takes to do for that? और no criticism of other devotees, no criticism, system, wisdom, ये सब no criticism। हम अपने गुरु का सेवा करना जितना तक हो सके, और कुछ नहीं होता है दरवाजा बंद करके नाम जप करेंगे बस। But I think गुरु ही मार्गदर्शन देंगे। हाँ, बोलिए। Healthy discussions should be there amongst ourselves. I think that is very important also. Criticize तो बिल्कुल नहीं करना है, but there should be discussion. Many matters there are some wrong misconceptions because we are not talking, we are not discussing sometimes. True, healthy discussion should always be there, but differences of opinion will be there. Definitely. कोई सोचेगा सब कुछ गुरु ही हैंडल कर रहा है, हमको क्यों उंगली डालना है। कोई गुरु से नाम जप करने के लिए माला लिया है, नाम जप नहीं कर रहा है, वो उसका और उसका गुरु के बीच में है, हम कौन है उसको सुधारने वाले। लेकिन वो हमको नाम जप कराना बंद कर देगा तब तो प्रॉब्लम है।
वही तो। दूसरा चीज, कोई सुनने वाला नहीं है तो आप क्या बात करेंगे किसी से? सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे एक अच्छा बात, सिस्टम मानने के लिए रेडी है तो आगे बढ़ाइए। अगर नहीं करते हैं तो हम अकेले ही गुरु महाराज का सेवा करके आगे जानेंगे बस। हाँ करेक्ट, अल्टीमेटली तो वही है। अगर डिस्कशन से ही जब भी होता है तो फिर, नहीं तो फिर हम तो अपना सेवा तो बंद नहीं करेंगे, हम अपना करेंगे कर, हमको भी बस 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 बस, और दैट टू इन वेरी गुड मूड। जैसा कल मैं मिस्टिसिज्म का पुस्तक देख रहा था, मिस्टिसिज्म पुस्तक में गुरु महाराज बोले कि ये सब अच्छा अच्छा आइडियाज कैसे आता है, जैसे नोबल और एट, ये सब लोगों का गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि one should be in a very happy state of mind. क्लियरली अंडरलाइन कर सकते हैं, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो हैप्पी स्टेट कहाँ से आएगा? व्हाट डज गुरु महाराज मीन बाय हैप्पी स्टेट? आनंदमय व्यवसाय, सर्विंग श्री राधा कृष्णा, वी कैन बी हैप्पी। करेक्ट करेक्ट। श्रीपाद महाराज की बातें बहुत डीप मीनिंग रखता है। इट्स स्पिरिचुअल मीनिंग बट ऑनेस्ट टू अंडरस्टैंड। थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु, श्योर। एक्चुअली कल मेरा क्लास है, लेकिन आज मैं ब्रज के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए कल मैं नहीं ले पाऊँ। कल आते तो प्रभु ले लेगा मेरा। ओके। आप आ रहे हैं ब्रज में? नहीं प्रभु, इस बार नहीं हो रहा है। मेरा भी वो फिंगर कट हो गया, फ्रंट पोर्शन, तो अभी हीलिंग हो रहा है। केयर लीजिए, केयर लीजिए, टेक केयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू प्रभु। आई वुड रिक्वेस्ट, whenever you get any requirement is there for the speaker, please come. Sure प्रभु, sure. Thank you, thank you. हरे कृष्ण। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का भागवत श्रवण के लिए दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हिज ग्रेस राम विजय प्रभु की जय। हरि